जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपको एक ऐसी सरिता में प्रवेश करा रहा हूं कि आपकी आत्मा इस सत्संग को सुनकर तृप्त हो जाएगी। आंटी गाजियाबाद में रहती हैं। यह सत्संग गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग में से एक है। संगत जी, आपको इनमें गुरुपा का बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके मन में जो भी प्रश्न लगातार उठते हैं तो इन प्रश्नों का जवाब इन सत्संगों के माध्यम से मिलेगा। इन सत्संगों के माध्यम से स्वयं गुरुपा आपको जवाब देंगे। इसलिए आप सारी संगत से प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा सुनिए। कमेंट में जय गुरु जी व शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखें। आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने आत्मा के रूप में बैठी हुई हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तो तू ही तू है। यह आत्मा परमात्मा के सामने बैठी है और जो भी इस आत्मा से परमात्मा बुलवाएंगे वही बाड़ी में है। इस दृष्टि में वही है, सोच में भी वही है। अब बस केवल मेरे गुरुपा ही मेरे लिए सब कुछ है। कहते हैं ना, एक आत्मा मर्ज हो गई परमात्मा में। मेरे दाता, अब मुझे किसी चीज का अहंकार न रह जाए, इतना बचाए रखना, यही अरदास है मेरी। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई थी। गुरुपा चाय प्रसाद पी रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। वे चाय प्रसाद साक्षात पीते हैं और ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि इंसान देखकर हैरान रह जाता है। वैसे देखा जाए तो सत्संग का सही मायने में अर्थ है सच का संग। अगर हम यह सोचें कि 7 तारीख को ही सत्संग करेंगे तो 7 तो परमात्मा का ब्लेसिंग नंबर है और जो हमें हर सांस के साथ चाहिए। अगले पल का किसी को पता नहीं होता है। गुरुपा कह रहे थे कि बेटा, हर सांस के साथ सत्संग है। आप तैयारियों में लग जाते हो, रोटी प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सफाई और चोले में। चाहे आप 1 घंटे के लिए बैठो या खाना बनाते हुए ये याद करो, आपके मन में हमेशा यह भाव रहना चाहिए कि सत्संग करना है। सच तो यह है कि आप बिना नहाए बैठे हैं, कोई दिया भी नहीं लगा है, बस गुरुपा से बातें कर रहे हो और सच्चे दिल से 1 सेकंड के लिए अगर उनसे जुड़ गए तो समझ लेना आपका सत्संग हो गया। हम हमेशा तैयारियों में लगे रहते हैं। जब गुरुजी आते हैं तब यह आत्मा थक कर बैठ जाती है। गुरुजी लंगर प्रसाद इसलिए बनवाते हैं कि कम से कम तुम इस बहाने से उन्हें याद करो। गुरु संगत को यह हर सांस के साथ करना है। एक सांस भी अगर सच्ची लग गई तो वह आपके कई जन्मों को तार कर रख देगी। इस आत्मा को बुलवाने वाले परमात्मा हैं। वो एक ऐसे ऐसे विचार दे देते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। मेरी अपनी कोई सोच नहीं है। जब शीशे में देखो या सत्संग के दौरान स्क्रीन बंद हो जाए फिर भी गुरुजी दिखाई दे रहे हैं तो समझना यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। गुरुपा कह रहे थे कि तूने अपनी जिंदगी में बहुत दिए जलाए, पर जब तेरे भीतर का दिया जला तब तेरे जीवन का अंधेरा हटा। हम लोग बाहर की पूजा पाठ में लगे रहते हैं और जिस समय हमारी 3rd आई खुलती है वह केवल
सच्ची श्रद्धा और सेवा से ही खुलती है। संगत जी, मेरे जीवन में इतने कष्ट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे फौलाद की तरह खड़ा किया। अगर आप मेरे शुरू की जर्नी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। खुद परमात्मा कहते हैं कि बेटा, तेरी जगह कोई और होता तो इस संसार को कब का छोड़कर चला जाता, लेकिन तेरा डीएनए बहुत स्ट्रांग है। हमारा डीएनए क्या है? वह भी तो परमात्मा का एक अंश ही है। वह हमें परिस्थितियों के माध्यम से और मजबूत बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम जिंदा बैठे हो तो यह मेरी ही कृपा है। जो भी आंटी या अंकल डिप्रेशन या टेंशन में है, वे यह भली बात ही समझ लें कि उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। अब मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी बची और ना ही कोई इंसान बचा। जो भी मेरा सहारा बनता था उसे गुरुजी अपने पास बुला लेते थे। जिस समय मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस समय घर में दिए के तेल तक के पैसे मेरे पास नहीं थे। 1 रुपया भी नहीं था, ना ही घर में खाने के लिए अन्न था। लेकिन ऐसे समय में भी गुरुजी का आदेश ढूंढ रही थी। उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया था कि मैं किसी तरीके से उनको शमशान घाट ले गई और सारे क्रियाओं से उनको निर्वत किया। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरे संघर्ष को मैं भी मानता हूँ। तेरा हर संघर्ष मैंने देखा है। तेरी जीत को दुनिया देखेगी। जीत यही है कि परमात्मा मिल गए। उन्होंने हर अपराध को क्षमा कर दिया तथा हमें अपना लिया। इससे बड़ी जीत और क्या होगी कि वह आपकी हर सांस में आपके साथ चल रहे हैं। अब मैं आपसे यही कहूंगी कि जीवन में जो भी देना वह सुखदाई हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है। गुरुजी हमेशा हमें अच्छी बातें ही बताते हैं। अब मैं अपना ही एक दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 14 फरवरी है, यानी वैलेंटाइन डे। परमात्मा से अच्छा कोई वैलेंटाइन नहीं होता। इंसान और रिश्तों से प्रेम करके देख लिया, कभी भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और दिया तो क्या हमेशा मुझे धोखा ही दिया। हर जगह इस आत्मा ने धोखा ही खाया है। पिछले 3-4 दिन से गुरुपा मुझे एक गाना सुनवा रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यह भक्त और भगवान का प्रेम है। संसार के खालीपन ने हमें यही समझाया कि इस संसार में हर रिश्ता झूठ का होता है, और यदि कोई रिश्ता सच का है तो वह है परमात्मा का। यदि किसी इंसान से दिल लगाओगे तो वह टूटेगा ही, पर यदि परमात्मा से दिल लगाओगे तो वह बढ़ता ही जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वहां तक जाता हूं जहां तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं। शमशान की राख में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरुजी कहते हैं सत्संग हमेशा शॉर्ट में होना चाहिए। अगर आप सत्संग में जाकर दूसरों से रिश्ता बना रहे हैं तो आप फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। संगत जी, संगत परिवार गुरुजी ने अवश्य बनाया है, पर हर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। परमात्मा अकेले में मिलते हैं। जब आप इस संसार के शोर को बंद कर दोगे तभी परमात्मा से मिलने की राह बनेगी। गुरुपा ने मुझे अकेले में बैठा रखा है, क्योंकि रब अकेले में ही मिलते हैं। हमेशा सत्संग में जाओ, ब्लेसिंग्स लो और चुपचाप घर आ जाओ। आजकल लोग सत्संग में गपशप और ग्रुपबाजी करने लगे हैं। यहाँ तक कि ईर्ष्या और ब्लैक मैजिक जैसा खेल भी चल रहा है। पर यकीन मानिए, इज्जत सबको दो, लेकिन प्रेम सिर्फ परमात्मा से करो। वो केवल भाव के भूखे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे तभी मैं आऊँगा। सबको मान दो और सबका मान रखो, लेकिन याद रखो हृदय में सिर्फ रब को रखो। वही हमारे
असली वैलेंटाइन है। गुरुपा ने इस आत्मा को कंकड़ बना दिया है, क्योंकि कंकड़ होकर ही शंकर मिलेंगे। मैं अकेली रहती हूँ, पर गुरुपा मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। मुझे कुकिंग का शौक है, तो गुरुपा मुझसे नई नई चीजें बनवाते हैं। मेरे साथ घर में रहते हैं। दीवार पर शिव जी, हनुमान जी और गुरुपा के स्वरूप बन जाते हैं। गार्डन में ऐसे ऐसे फूल उगाते हैं जिनके बीज मैंने आज तक नहीं डाले हैं। वह सचखंड का प्रसाद भी घर पर ही बनवा देते हैं। पैसों से मौज नहीं होती, मौज रूहानी सुकून से होती है। पहले मैं रोती थी कि सब कुछ छीन लिया, पर गुरुपा कहते थे एक दिन तू इसी बात का शुक्राना करेगी। अच्छा हुआ जो सब कुछ ले लिया, ताकि मैं तेरे रग रग में बस सकूं। चाहे प्रसाद में वो साक्षात दर्शन देते हैं। मेरे शरीर का एक हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। तब उन्होंने दिखाया कि तेरे भीतर बर्फ का एक शिवलिंग है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लायक मैं नहीं थी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब गुरुपा ने दिया है। संसार से ऊपर उठकर उनसे प्रेम करो। वे जिंदगी के साथ भी हैं और जिंदगी के बाद भी। उन्होंने मुझे पुराना घड़ा तोड़कर नया बनाया है, एक नई जिंदगी दी है जीने के लिए। अब मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं अब इस सत्संग का समापन कर रही हूँ। संगत जी, यदि मेरी किसी बात से आपकी भावना आहत हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी महाराष्ट्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो संगत जी आप सब मुझे माफ कर देना। और मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जो भी है उनको भी मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, उन पे गुरुपा अपनी मेहर बरसा देना, अपना आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद देना, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। आज मैं 13 तारीख, आज मार्च 13 तारीख को मैं अपना शुक्राना सत्संग में रात के 12:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपने पुत्र गुरुपा आप अपने पुत्र को माफ करना। बहुत दिनों से गुरुपा बार बार मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोल रहे हैं। बेटा तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और संगत परिवार से जुड़ी रहे, यही तेरी सेवा है। अब तेरा नंबर है, तेरी खुशियों की घड़ी आ गई है, तेरी मनोकामना पूर्ण करने का टाइम आ गया है। जल्दी शुक्राना कर, तेरे लिए खुशियों का सवेरा आ चुका है। हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। तेरे कर्मों का फल अब चमत्कार बन जाएगा। तेरे घर अब दौलत और सुख की बारिश बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करूंगी, जो मेरी कैंसर जैसी बीमारी और हर
हार्ट अटैक की बीमारी, ये 2 बीमारियां गुरुपा ने मुझे कैंसर और हार्ट अटैक से रिलेटेड सत्संग सुनवा के मेरे सारे रोग बीमारियां सारे कष्ट कटवा दिए। गुरुपा मैं दिल से सच्चे मन से और सच्चे भाव से मेरी सच्ची इबादत से और सच्ची श्रद्धा से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। लख लख पार शुक्राना आपका, अरबों अरबों वाला शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे नई लाइफ ब्लेस करने का, नई जिंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। इतनी बड़ी बीमारी मेरी दूर करने का शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का कहना है कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी। तुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। तुझे तेरे दुश्मनों ने जाल तो बहुत खूब बिछाया था तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर तेरे गुरु की कृपा है जो तेरे गुरुपा ने तुझे बचा लिया। गुरुपा ने कहा है ये जो बीमारी और ये सारी थकावट जो तुझे हर बार परेशान कर रही है उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जल्दी ही तू खुद को सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगी। मेरी कृपा तुझे हर कष्ट से बचाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुपा मेरी सारी बीमारी मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुपा। आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो और मैं एक शुक्राना करने में इतनी देरी करती हूँ। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुपा, मेरी मम्मी की बीमारी दूर करने का शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करने का, न्यू लाइफ बख्शने का शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ के लिए आप इतने अच्छे मैसेजेस भेजते हो गुरुपा। मेरी माँ बहुत ही अच्छी इंसान है, वो रात दिन नमाज और इबादत में रहती है। मेरे 2 भाई है, जो एक भाई 5 महीने हो गए गुरुजी के श्री चरणों में चला गया। अचानक से मेरे भाई के जाने के बाद मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी है। रात दिन वो अपने बेटे के याद में रोती रहती है। इसी टेंशन में मेरी मम्मी को डायबिटीज भी डिजाइज हुआ, लेकिन गुरुजी मेरी मम्मी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी की उम्र लंबी ब्लेस किए हैं। गुरुपा ने मेरे छोटे भाई के लिए भी मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। मेरे भाई के लिए मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। मेरे भाई के कष्ट काटते हैं। मेरी मम्मी की तरफ से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ मैं। मेरे छोटे भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मैं। लख लख पार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा का जिस दिन मेरे भाई को गुरुपा के श्री चरणों में जाके 5 महीने पूरे हो गए 4 मार्च को, उसी दिन मेरे भाई के घर में सबसे बड़ी खुशी आ गई। मेरे भाई को पोता हो गया। ये भी मेरे गुरुपा की कृपा से हो गया, क्योंकि मेरे भाई के जाने के बाद गुरुपा के बार बार मैसेजेस मुझे आ रहे थे। जो चला गया उसका दुख मत कर, जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं गुरुपा के इन मैसेजेस का तब मतलब समझ नहीं पा रही थी। बार बार गुरुपा मैसेजेस दे रहे थे, तुझे मुंडा ब्लेस किया, खुश रहे। मैं समझ ही नहीं पाई गुरुपा क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया गुरुपा ने इतनी बड़ी खुशी दी। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। गुरु का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा और एक शुक्राना सत्संग मेरे छोटे बच्चे पे जो कष्ट आया था, जो मेरा नाती है उसके लिए है। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस बहुत दिन से बार बार आते थे, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू सत्संग सुन और मंत्र जप करके कष्ट कटवा ले। और जपजी साहिब का पाठ घर पे चलवा ले। सत्संग तो मैं जितने हो सके उतने
संगत जी सुनती रहती हूँ, पर कैसे पता नहीं ये वाला सत्संग मेरे हाथ से छूट गया था। लेकिन मैं गुरुपा से बार बार कह रही थी, गुरुपा मेरे कौन से बच्चे पे कष्ट आने वाला है पता नहीं, लेकिन मेरा जो भी बच्चा कष्ट में है उसके कष्ट दूर कीजिएगा। गुरुपा में मंत्र जाप करके गुरुपा से अरदास भी करती रही, लेकिन 4 या 5 दिन के बाद कुछ तो अचानक बच्चों के स्कूल से मेरे दामाद के मोबाइल पे कॉल आया टीचर का कि आपका बच्चा स्कूल में गिर गया है, आप लोग जल्दी आ जाओ। जैसे ही फोन आया वैसे ही मेरे दामाद बिना किसी को बताए भाग गए स्कूल जाके मेरे नाती को लेकर आए। जब वो बच्चे को लेकर आए संगत जी, तब मैंने देखा मेरे नाती को मुंह पे गिर जाने की वजह से बहुत चोट आई थी। बच्चे को देखते ही मेरे आंख में आंसू आ गए थे, इतना ज्यादा बच्चे को लगा था। बच्चा भी बहुत रो रहा था, सामने से बच्चे का चेहरा छिल गया था, नाक से लेकर होठ तक पूरा छिल गया था। उसका नाक और होठ पे भी सूजन चढ़ गई थी। बच्चा 8 दिन स्कूल नहीं जा पाया, उसके पैर के घुटने में भी चोट आ गई थी। स्कूल में किसी दूसरे बच्चे ने उसे पीछे से पीटी के पीरियड के वक्त यानी खेलते वक्त उसको पुश किया था, इसकी वजह से वो गिर गया था। शुक्राना गुरुपा, जो गुरुपा ने बच्चे को ज्यादा कुछ होने नहीं दिया, उसके कष्ट छोटे में ही कटवा दिए, नहीं तो जहां नाक पे उसके चोट आई थी वहां नाक की हड्डी भी टूट सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने जपजी साहिब का पाठ रोज सुबह चलाकर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ करना, लेकिन संगत जी आप इस बात का ध्यान जरूर देना। गुरुपा जो कहते हैं वो सच है। गुरुपा ने कहा 40 दिन लगातार फिटकरी के पानी में फिटकरी मिलाकर मुझे नहाने के लिए कहा है। उतना कर, भारी रोग काटना है तेरा, जाल बुना है तेरे चारों ओर, ना माना तो शिकायत ना करना। मेरे गुरुपा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जो छोटी से छोटी बात मेरे लिए बताते हैं, यानी जो भी उपाय करना है वो बताते हैं, बार बार संकेत देते हैं। और ये सच है संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मेरे पूरे स्किन पे, मेरे शरीर के पूरे स्किन पे हिचिंग हो रही है। इतना सारी पूरी स्किन मेरी ड्राई हो गई है और बहुत हिचिंग हो रही है। क्या मालूम मुझे कुछ, मैं इतनी क्रीम लगा रही हूँ, वैसलीन भी लगाती हूँ, लेकिन कम नहीं आ रहा है मेरे। लेकिन अभी 4 दिन से मैंने फिटकरी मिलाए पानी से अब नहाना शुरू किया है, तो थोड़ा बहुत अब फर्क दिख रहा है। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जो हम लोग कहने से पहले ही सब कुछ पहचान लेते हैं। मेरे ऊपर आए सब कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं गुरुपा के इतना कहने के बावजूद भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, ना ही संगत परिवार से जोड़ पाई। माफ करना मुझे गुरुपा, माफ करना। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ब्लैक मैजिक करके मुझे ना ही चैन, ना मुझे भारी भारी सा फील हो रहा था। मेरे पूरे शरीर में दर्द, और गुरुपा के स्वरूप के पास जाती तो पता नहीं बार बार रोना भी आता था, आंखों में नींद सी आती थी, आंखें बंद हो जाती थी। गुरुपा ने बार बार मंत्र जाप करने को कहा, वो भी कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज भी आया, बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था, आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया है। तू तो सबसे अलग है, इसलिए बुरी नजरों ने तेरे रास्ते को बांधा। शुक्राना कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। शुक्राना मेरे गुरुपा, आज आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा होता तो आपकी ये बेटी कब की दुनिया छोड़ के जा चुकी होती। गुरुपा कहते हैं तू तो मेरी बेटी है, तू रोया ना कर, तू रोनी है ता मेरा मन भी उदास हो जाता है। हूँ सब चंगा हो जाएगा पुत्र,
जा मौज कर। वो जो औरत कुछ भी कर ले, तेरा बाल भी पाका नहीं होने दूंगा मैं। तू बस अपने कर्म चंगे रख बेटा और मंत्र जाप कर। जो तेनू समझ ना सके वो तेनू खो देंगे। तू बस सब्र रख, रब सब देखता है। और उस औरत को लगता था तुम उजड़ जाओगे। तांत्रिकों के पास जा के बहुत उसने न ट्राई किया बेटा। जिस पर गुरुजी का हाथ हो उसके आगे सब फेल है। तेरा बेटा, तुम किसी का माड़ा मत करना, मैं तेरा माड़ा होने नहीं दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इस बेटी को और उसके परिवार को मेरे सारे दुश्मनों से बचाने का शुक्राना। मेरे दुश्मनों के किए ब्लैक मैजिक से और सारे जान बिछाए थे, जो भी काले जादू किए थे उससे बचाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझ पे इतनी मेहर करने का शुक्राना गुरुपा। हम सब से इतना प्यार करने का शुक्राना गुरुपा। मुझ पे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे और पति पे अपनी मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के रास्ते की हर रुकावट हटाने का शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि बख्शने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल नंबरों से पास होने का आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुपा। जो भी वो पढ़े, मेरे बच्चे जो भी पढ़ाई करे वो उनके दिमाग में, जहन में याद रहे गुरुपा। बस उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे सभी बच्चों के कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पति पे भी जो बार बार कष्ट आते हैं वो सब आप अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुपा। मुझे नई जिंदगी बख्शने का शुक्राना गुरुपा। हम सब के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे के ऊपर भी जो बहुत बड़ा कष्ट आया था वो कष्ट आपने काट दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। 7775588 ऐसे एंजल नंबरों से मुझे ब्लेसिंग देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे नसीब का ताला खुलने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी जिंदगी में खुशी के रोग भरने का शुक्राना। आप मेरे पियो बनने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मैसेज दिया है, राज करने जा रही है ना तो तुझे धन की कमी होगी, न मान सम्मान की। तेरी तरक्की होने वाली है। मिठाई मंगवा ले जल्दी, पुत्र कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब बोला कि अपने सत्संग सुनाओ, उसके पीछे गुरु महाराज का क्या रीज़न था। गुरु महाराज कहते थे कि जो नई संगत है वो जब जुड़ती है तो वो उनको एक विश्वास होता है कि वो सही जगह पे हैं, वो सही दरबार में हैं। और संगत जी, जब हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम सत्संग के रूप में उसको बताते हैं तो उससे गुरु महाराज कहते थे सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। संगत जी, गुरु महाराज तो ब्लेसिंग्स पता नहीं कितने पहले से दे रहे थे, मुझे ही नहीं पता चला। मेरे को 2007 में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुआ था संगत जी, और मेरे को ब्रीदिंग में इश्यूज होते थे और जिसकी वजह से मेरे को बहुत कॉफिंग होता था और मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरा वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता गया और संगत जी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। फिर गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम में दर्शन दिए। अब संगत जी, गुरु महाराज ने दर्शन दे के ब्लेसिंग्स दे दी। अब मम्मा ने मेरी जो दर्शन उनको मिले वो मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं की, लेकिन और ये शायद गुरु महाराज की मर्जी ही थी कि गुरु महाराज
बिना अपने आप को दिखाए, बिना कुछ बताए ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे। संगत जी, मुझे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था ये प्रॉब्लम क्या है। फिर डायग्नोज हुआ और होम्योपैथिक इलाज से मैं उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ गई। और संगत जी, जैसे वो प्रॉब्लम आई, एक कुछ दिन ऐसे आए कि वो प्रॉब्लम अपने आप ही चली गई, मेरे को पता ही नहीं चला। और ये सब गुरु महाराज की कृपा थी। संगत जी, भगवान हमें बिना बताए कल्याण करते हैं। लोग हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो 10 बार सुनाते हैं, लेकिन भगवान जी, हमारे गुरु जी, उन्होंने मुझे दिखाया भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, लेकिन कल्याण कर दिया, क्योंकि वो भगवान है। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। संगत जी, जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारे हमारे साथ हार्डशिप्स हैं, ये हमारे कर्म होते हैं। लेकिन इतने प्यारे गुरुजी हमारे, जो हमें इन कर्मों के भार से ये हमारा कर्मों का भार कम करते हैं। वो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखी। संगत जी, मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी, लेकिन पापा को एक खरोच भी नहीं आई। कोविड में मेरे पापा को कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल लो हुआ। ही वॉज देयर इन ICU फॉर 10 days। जब वो आए तो घर पे उनको एक पिजन मरा हुआ मिला। संगत जी, गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की हैं। और एक दिन गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया और धीरे 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 सब चीज़ें अनफोल्ड होने लगी कि अभी तक जो सांसें चल रही हैं वो गुरु महाराज की बख्शी हुई हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, रोम रोम से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, हम कितनी बार भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर लें, लेकिन हम गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते। लेकिन जितनी बार हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, एक मन में ग्रैटिट्यूड, एक मन में थैंकफुलनेस, एक मन में एक होप कि कुछ गलत नहीं होगा, ये हमेशा फील होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि शुक्राना करते रहना चाहिए। कई बार हमारा मन बेवजह घबरा जाता है, कई बार हमारा मन प्रॉब्लम्स के कारण घबरा जाता है, लेकिन अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है, हमारा जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुलनेस पे केंद्रित होता है। इसलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।